जालौन कोंच में अप्रैल माह में जन्मे जननायकों की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलकर महापुरुषों के मानचित्रों पर पुष्प अर्पित कर बुद्ध वंदना त्रिशरण पंचशील पाठ के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ के साथ जयंती का आयोजन शुरू किया गया। मुख्य अतिथि बुद्धांश ममता सिंह कुशवाहा प्रदेश सचिव समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश एवं सदस्य श्रम सतर्कता समिति परगना कोंच एवं पूर्व अध्यक्ष क्षेत्रीय सहकारी समिति तीतरा एवं पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद कोच ने कहा, अखंड भारत के संरक्षक विश्व विजेता चक्रवर्ती सम्राट प्रियदर्शी अशोक महान की जयंती को हम सब लोगों को मनाना बहुत जरूरी हो गया। संयोजक उमाचरण कुशवाहा, अध्यक्ष जयशंकर शिक्षा समिति कोंच एवं पूर्व सभासद के निज निवास गल्ला मंडी कोच में महापुरुषों की जयंती पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ विधि विविधता अर्थशास्त्री राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथि इंजीनियर पीएन सिंह कुशवाहा खुर्द ने कहा, सम्राट अशोक महान द्वारा अपनी पुत्री संघमित्रा व पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में न भेजते तो भारत से तथागत बुद्ध के उपदेशों को जीवित नहीं रखा जा सकता था। संरक्षक बुद्धांश नेता जाहिर सिंह कुशवाहा सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा जनपद जालौन ने कहा, प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान ने लोहे की कलम से पत्थर के पन्नों पर तथागत बुद्ध के उपदेशों को लिखवाया। समाज सेवी चतुर सिंह कुशवाहा तीतरा ने कहा, सम्राट अशोक एवं महात्मा ज्योतिबा राव फुले एवं बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाल समाज सेवी परशुराम कुशवाहा तीतरा ने संगीत के द्वारा महापुरुषों के इतिहास को बताया। कुशल संचालक एडवोकेट जितेंद्र कुमार कुशवाहा अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा जनपद जालौन ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई एवं और कुशल संचालन कर गागर में सागर भरने का कार्य किया। सभी महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने सम्मान स्वाभिमान को बचाए रखने पर संविधान को सुरक्षित हाथों में सौंपकर सुरक्षित करें। अध्यक्षता जन नायकों की जयंती की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर उमा शरण झा भंडारी ने कहा, समस्त विद्वान वक्ताओं के विचारों में अपनी सहमति प्रस्तुत की और सभी का आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम का समापन कराया। उपस्थित जन समाज सेवी वीर सिंह कुशवाहा, दिनेश कुशवाहा, गोविंद सिंह राठौर तीतरा, चतुर सिंह कुशवाहा खुर्द, कृष्ण बिहारी कुशवाहा कोच, बंशीधर प्रजापति जगनपुरा, दुर्गाचरण कुशवाहा पूर्व प्रधान कुरचोली, इंजीनियर हरदयाल राठौर चमरुआ, बलवान सिंह कुशवाहा प्रधान संरक्षक जरा, संजय प्रजापति लोना, अतर सिंह कुशवाहा कुरचोली, भगवान वटी कुशवाहा कोंच, कौशल्या कुशवाहा कुदारी, माधव कुशवाहा भदेवरा, एडवोकेट विमल कुशवाहा कोच, हृदेश कुशवाहा कुदारी, रोशनी कुशवाहा शिवानी कुशवाहा, ज्योति कुशवाहा, तुलसी कुशवाहा, शिवांगी कुशवाहा, वंशवेद कुशवाहा आदि कुशवाहा। लेकिन हम इससे हट करके थोड़ा आप लोगों को बताना चाहते हैं क्योंकि जब बाजार में गेहूँ आता है तो छनाई होती है, छनाई में अच्छा माल ऊपर रहता है और खराब माल निकल जाता है। उसी प्रकार गिने चुने लोग 20 यहाँ हैं या 15 यहाँ हैं, ये सब बुद्धिजीवी के लोग हैं। यहाँ वैसा खटुरा नहीं है कि आम आदमी बैठ कर सुनने वाला हो। सब लोग समझते हैं, समझदार हैं। इसलिए ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारा देश हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ, लेकिन परिकल्पना करो आप, क्या हम आजाद हैं? नहीं है, हमें आजादी नहीं है। हमें उस चौराहे पर बोलने के, अपने दिल के उद्गार रखने की आजादी नहीं है। अगर आजादी होती तो अभी काफी लोग बोले। कबीर साहब के ऊपर बोला, कबीर साहब आज के 400 वर्ष पहले जो बोले थे, आज किसी को औकात चौराहे पे बोलने की नहीं है। उस समय क्या परिस्थितियां थी? उसमें समाज पढ़ा लिखा नहीं था, आज समाज पढ़ा, फिर भी हमें बोलने की अनुमति नहीं है। अगर ये देश 10 वर्ष आजाद और न रहता, हम अलग तरह की तरीके से बात करना चाह रहे हैं, ये हर आदमी समझ में नहीं आएगी, कुछ लोग समझ में आएगी। अगर हमारा देश 10 वर्ष तक आजाद यदि और ना होता तो आज हमारी तरक्की कहीं इससे ज्यादा होती। उसका कारण है, जब देश आजाद हुआ उससे पहले
सबसे पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो किसी ब्राह्मण को फांसी लगाई गई थी। दूसरी बात आती है कि उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था। सती प्रथा एक अभिशाप था हमारे समाज में, उसको अंग्रेजों ने खत्म किया। उन्होंने देवी दासी प्रथा खत्म की। कई उनके कानून इतने खतरनाक हुए, जुडिशियल में ब्राह्मण को जज बनने का अधिकार अंग्रेजों ने देने से मना किया था। तब जब कुछ परिषद की मीटिंग बैठती है और सारे ब्राह्मण लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े लोग, वो कहते हैं कि अगर ये शासन और आगे चलेगा तो हमारे पास एक इंच भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो लोग हैं वो 90-92% लोग हैं, हम 5 और 7% लोग हैं। अगर हम 5-7% लोग देश चलाने के लिए अगर कुछ करेंगे तो आज ही इनको भगा दो, जो हमारे आधिपत्य वो बने रहेंगे। अगर वो हमसे सारे छिन जाते हैं, मुझे 85% रिश्ता हावी होते हैं, तो हमें इनकी गुलामी करनी पड़ेगी। तब उनकी मीटिंग हुई, सारे लोग इकट्ठे हुए, देश की लड़ाई लड़ी गई। हमारे बैग बट के, हरिजन के, सारे लोगों को इकट्ठा करके बुद्धिजीवी कौम ने इकट्ठा करके उनसे लड़वाया और लड़े। लड़ने के बाद लास्ट में उनको देश को छोड़कर जाना पड़ा। वो देश उन लोगों की है, हम लोगों की नहीं है। सोच उनकी है। अगर उनकी सोच उस समय सफल न होती तो हम और आगे होते, क्योंकि पढ़ने का अधिकार जब नहीं था तो पढ़ने का अधिकार अगर देते हैं, सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, सारा ज्ञान जान जाएंगे। ये लोग कमेरी कौम है, हम लुटेरी कौम है। लुटेरी और कमेरी तो कौन होती है? एक दूसरे के कमाए हुए धन से घर चलाता है और हम लोग अपना परिश्रम करके धन चलाते हैं। डेली अपना वैज्ञानिक काम करके तेल पेरने का काम करता है। काची जो कौम है वैज्ञानिक तरीके से अच्छी खेती करके सब्जी का काम करता है। लोहार है, अच्छा कारीगर बन करके हथियार बनाता है। जितनी भी कौमें हैं ये कमेरी कौम है। लुटेरी कौम कौन है? ये गद्दी पर बैठ करके तुमको लूट करके अपना घर चलाता है, तुमसे अच्छी तरह रहता है और तुमको नौकर बना के रखता है। एक बार एक मीटिंग में हमने कहा था, आज की 20 साल 15 साल पहले, अच्छी मीटिंग थी बड़े लोग, उसमें हमने कहा मजदूर जो होता है वो मालिक होता है, जो मालिक गद्दी में बैठा होता है वो नौकर होता है। तो लोगों को संशय हुआ कैसे? अगर 200 बीघा का काश्तकार है, वो खेती कर रहा है, उसकी औकात नहीं थी कि वो अपने खेत पर जाकर के सोने वाला महिला होगा जो हमारी बराबरी होगा, मतलब बैकवर्ड से होगा, हरिजन से होगा, छोटा होगा। हाई कास्ट का लोग वहाँ प्लेट में नहीं जाएगा। उसकी रक्षा तो हम कर रहे हैं। अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो कभी मारा जाएगा। डकैत बने कौन बने? हमारे लोग बने। बनाया किसने? ये सबको पता है। धन उनका किसके पास है? ये भी उनको पता है। ये प्रश्न आता है आजादी के ऊपर। दूसरा प्रश्न आता है बौद्ध शिक्षाधारा पर। उसमें तर्क वितर्क करने का सवाल नहीं, सभी लोग जानते हैं। और सिंपल तरीका है कि जो देवी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर के चलते हैं, फौज लेकर के चलते हैं, उनमें 2 कमियां नहीं होंगी। या तो किसी से डरते होंगे या किसी की हत्या करने का। हम अगर बंदूक लेके चलेंगे, 2 लोग गार्ड लेके चलेंगे, इसका अर्थ होता है या तो हम किसी को मारने जा रहे हैं या हम किसी से डरते हैं। ये विचारधारा है सनातन की। सनातन में कोई भी देवी देवता को उठाकर देख लीजिए, प्रमाणित करके। आप लोगों को विशेषता जाट सिंह भाई साहब और बहन ममता सिंह जी और ये हमारे उमाचरण जी, वकील साहब, अन्य सभी लोग मत की टीम के कम से कम, भले थोड़ी संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन ये तथागत बुद्ध के उस मार्ग को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत शामिल। आप सबने बहुत कुछ प्रकाश डाला, हमें तो बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं है इन चीज़ों का, आप सबसे सीखा है। थोड़ा थोड़ा हम विचार प्रकट करेंगे इन महापुरुषों के बारे में, इनकी जयंती अप्रैल माह में मनाई गई। वैसे अप्रैल के महीने को के पहले दिन को ही किसी दूसरे रूप में प्रकट किया जाता रहा है। उन्होंने कहा अप्रैल फूल, 1 अप्रैल आई, उन्होंने कहा अप्रैल फूल। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान की धरती पे सबसे ज्यादा विद्युत और विचारवान लोगों को जन्म देने वाला ये अप्रैल का महीना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले